हुदहुद तूफान से हड़कंप, अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सुबह 11 बजे टकराया 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। 3 जिलों विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी में सबसे ज्यादा हुआ असर। विशाखापट्टनम में दीवार गिरने से युवक की मौत, श्रीकाकुलम में पेड़ की चपेट में आने से एक की मौत। विशाखापट्टनम से आई तबाही की तस्वीरें, कई जगह तूफान की वजह से गिरे पेड़, सड़कों पर यातायात प्रभावित। विशाखापट्टनम में जगह जगह तबाही के निशान, प्रदर्शन के लिए लगाया गया 1971 युद्ध का हेलीकॉप्टर पलटा। दुकानों के होर्डिंग्स, शीशे, ग्लास टूटे, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तूफान से विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में बिजली के खंभे गिरे, बिजली व्यवस्था बाधित। तूफान से चौराहों पर लगी मूर्ति भी गिरी, लोग घरों में दुबके रहे। तूफान की वजह से रद्द हुआ तीसरा वनडे, मंगलवार को विशाखापट्टनम में खेला जाना था मैच। हुदहुद ने ओडिशा में दिखाया असर, अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर। भुवनेश्वर में भी तूफान का असर, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गोपालपुर में तूफान से कई पेड़ उखड़े, तेज हवाओं ने मचाया कोहराम। गजपति जिले में हुदहुद के असर से दिन में ही छाया अंधेरा, प्रशासन ने बचाव के किए इंतजाम। बस 1 लाख लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस सब स्कूल में रिलीफ सामग्री पहुंच चुकी है। चावल, दाल, बिजली, पानी, माने बिजली मतलब कैंडल, मैच बॉक्स से सब जगह हमारा पहुंच गया है और हम पूरी तरह से तैयार। ओडिशा के 8 जिलों में हुदहुद का खतरा, गंजम, गजपति, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, कालाहांडी में दिख सकता है असर। पश्चिम बंगाल में भी दिखा असर, ईस्ट मिदनापुर में, दीघा में समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। खतरे के बावजूद समंदर की लहरें देखने उमड़े लोग, सड़कों तक पहुंचा समंदर का पानी। लहरें उठने से ईस्ट मिदनापुर में पलटी नाव, किसी नुकसान की खबर नहीं। हुदहुद से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी यूपी पर खतरा, तूफान गुजरने के बाद इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। हुदहुद को हराने के लिए मौसम विभाग, एनडीआरएफ चौकस, तूफान पर पल पल रखी जा रही है नजर। तूफानी तबाही टालने के लिए केंद्र ने भी कसी कमर, पीएम को हर घंटे दी जा रही है हालात की जानकारी। दिल्ली में कैबिनेट सचिव ने ली क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, क्राइसिस मैनेजमेंट और आला अफसरों की ये हुई बैठक। दिल्ली में मौसम विभाग ने हुदहुद के बारे में दी और जानकारी। महानिदेशक राठौड़ ने कहा, कुछ घंटों के बाद कम होगा हवाओं का जोर। चक्रवात की आंख शहर के ऊपर है, इसलिए वहां बारिश रुकी हुई है। 1 घंटे पश्चात जो बैकफ्लो, जब सेकंड वॉल क्लाउड आएगा, तब दोबारा तेज हवाएं और बारिश देखी जाएगी। तूफान की तीव्रता को देखते हुए विशाखापट्टनम में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात, एक टीम में करीब 50 लोग। तूफान से निपटने के लिए आंध्र और ओडिशा में एनडीआरएफ की युद्ध स्तर पर तैयारी, दोनों राज्यों में 52 टीमें। लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, पिछले 3 दिनों से हम इस तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम्स जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है, जहां जहां प्रभावित क्षेत्र देखा गया है। 42 टीमें हैं और उनमें सबसे ज़्यादा हमने डिप्लॉय किया है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में राहत बचाव के व्यापक इंतजाम किए गए, तूफान प्रभावित 4 जिलों से निकाले गए 90,000 लोग। श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी के करीब 320 गांव तूफान से प्रभावित। तूफान प्रभावित लोगों को भेजे गए 1 लाख फूड पैकेट्स, मेडिकल एड के भी समुचित इंतजाम किए गए।
आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से की बात, हुदूद को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। झारखंड में भी हुदूद से निपटने की तैयारी, रांची में बनाया गया कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ की 2 टीमें रांची और जमशेदपुर में। तूफान से बचाव के लिए ओडिशा सरकार मुस्तैद, 68,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए बनाए गए 604 राहत शिविर। Preparations have been made in the districts to counter the effects of the cyclone and the heavy rainfall. किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना और हेलीकॉप्टर्स तैयार, लोगों को घरों से न निकलने की दी गई थी हिदायत। तूफान की वजह से रेलवे ने ओडिशा में 58 ट्रेनों का संचालन बंद किया, 50 के रास्ते बदले। महाराष्ट्र के पंढरपुर में मोदी का एनसीपी पर हमला, कहा जन्म से ही भ्रष्ट है पार्टी। दिन पैदा हुए उसी दिन 10:10 हुआ है। तब से ये 10-10 का मतलब क्या है मालूम है ना? ये 10-10 का मतलब है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। मोदी की रैली में लोगों की भारी भीड़, पीएम ने पूछा क्या फिर से भ्रष्ट और लुटेरों को सौंपना है महाराष्ट्र। किसानों की खुदकुशी को लेकर भी बरसे मोदी, बोले नहीं गिरता एनसीपी कांग्रेस के नेताओं की आंख से पानी। किसान आत्महत्या करते जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के पेट का पानी नहीं हिलता है। कभी ये एनसीपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, इनकी आंख में से आंसू नहीं टपकता है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नए समीकरणों के दिए संकेत, शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जमकर की तारीफ। पवार बोले अच्छा होगा अगर उद्धव और राज साथ आए, दूसरों को भी होगा फायदा। पहले भी दोनों का साथ आने की सलाह दे चुके हैं पवार। पवार ने मोदी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती व्यक्तिगत टिप्पणियां। पवार ने बीजेपी के प्रचार पर उठाया सवाल, कहा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री का अमेरिका में दिया गया भाषण। कांग्रेस पर भी पवार ने बोला हमला, कहा 125 सीट पर भी लड़ने के लिए तैयार थी एनसीपी, लेकिन कुछ और ही थी कांग्रेस की योजना। महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, बोले गांधी की विचारधारा के विपरीत चलते हैं मोदी। जो गांधी जी ने कहा उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, मगर फिर जाके गांधी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ देते हैं। राहुल ने मोदी के विकास मॉडल पर किया वार, कहा गुजरात से ज्यादा विकसित है महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र सबसे आगे है। लोग गुजरात की बात करते हैं, बीजेपी के लोग गुजरात की बात करते हैं, ग्रोथ रेट में आप आगे हैं, पर कैपिटा इनकम में आप आगे, शिक्षा में आगे, अनाज में आगे। राहुल ने रामटेक में खेला इमोशनल कार्ड, लोगों से बोले आपके दादा दादी और पूर्वजों को बनाया जा रहा है बेवकूफ। महाराष्ट्र के शिवपुरा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की, कहा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना तय। मत करो आपने देख लिया है सर्वे रिपोर्ट देखा है टेलीविजन पर, पक्का है ना? पक्का है। सरकार बनने जा रही है बहनों भाइयों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ओपी चौटाला के आरोपों को बताया बेबुनियाद, सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया था चौटाला ने आरोप। फरीदाबाद की रैली में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा विकास में नंबर 1 है हरियाणा।
आपको लगता है गलत नीयत से काम किया है, उल्टे काम किए, गलत काम किए, तो आप किसी और का साथ। पिछले 9 साल में हरियाणा आज विकास में पूरे देश में सबसे आगे गया। फिर बीती रात पाकिस्तानी रेंजरों ने की अरनिया सेक्टर में फायरिंग। करीब 8 बजे किया हमला। बीएसएफ की 15 पोस्ट पर फायरिंग। 2 दिनों की शांति के बाद बीती रात फिर अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग। बीएसएफ के जवानों ने भी दिया करारा जवाब। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर दी शरण। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर आते दिखे 2 लोग और एक कुत्ता। भारतीय सेना के नाइट विजन कैमरे में दिखी तस्वीर। सर्विलांस उपकरण के जरिए सामने आया पाकिस्तान का सच। अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंची आज तक की टीम। दिल्ली में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने कोच्चि में हार का बदला लिया। वेस्टइंडीज को 48 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दी थी 264 रनों की चुनौती। 47वें ओवर में 215 पर ढेर हुई वेस्टइंडीज की टीम। भारत की तरफ से कोहली और रैना ने 62 रनों का योगदान दिया। 51 रन पर नाबाद रहे कप्तान धोनी। फिर नहीं चला शिखर धवन का बल्ला। 1 रन के स्कोर पर हुए आउट। वेस्टइंडीज की ओर से सफल गेंदबाज रहे टेलर। 10 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट झटके। फिरोज शाह कोटला में भारतीय गेंदबाजों का लाजवाब प्रदर्शन। शमी ने 4, जडेजा ने 3, मिश्रा ने 2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ और ब्रावो ने पहले विकेट के लिए 64 रन बनाए। 26 के निजी स्कोर पर ब्रावो बने पहला शिकार। शमी ने झटका ब्रावो का विकेट। 14वें ओवर में वेस्टइंडीज को दिया पहला झटका। सबसे ज्यादा 97 रन बनाने वाले स्मिथ शतक से चूके। शमी ने किया बोल्ड। शमी ने 10 ओवर में 4 विकेट हासिल किए। मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। आज से भारत के पहले फुटबॉल लीग का आगाज। कोलकाता के सॉल्ट लेक में खेला कोलकाता और मुंबई के बीच पहला मुकाबला। इंडियन सुपर लीग के रंगारंग उद्घाटन की तैयारी। ओपनिंग सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन होंगे। हमारे फुटबॉल को इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेले, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन हो और इससे भविष्य में हमारे इंडियन फुटबॉल को एक नया बूस्ट मिले, इसके लिए ये आईएसएल है। उद्घाटन समारोह के लिए कोलकाता पहुंची प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा भी साथ। फुटबॉल की कुल 8 टीमें लेंगी हिस्सा। 10 हफ्ते तक चलेंगे मुकाबले।